Hi friends, myself Manoj Gurjar, you're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss Streptococcus pyogenes bacteria. आज हम स्टडी करने वाले हैं Streptococcus pyogenes के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। Streptococcus pyogenes की यदि बात करें तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, कैटेलेज नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये अरेंज होता है चेन स्ट्रक्चर में। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, चेन होती है, चेन नुमा स्ट्रक्चर होती है। क्या चेन स्ट्रक्चर में मिलता है, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है वो केवल एक प्लेन में होता है। ये वन प्लेन में सेल डिवीजन होता है, इसमें एक प्लेन में सेल डिवीजन के कारण इसकी चेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, और कैटेलेज टेस्ट क्या नेगेटिव देता है। कैटेलेज टेस्ट के आधार पे हम स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है कैटेलेज टेस्ट के आधार पे। कैटेलेज पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, कैटेलेज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, कैटेलेज नेगेटिव है, और अरेंज होता है चेन स्ट्रक्चर में। सबसे लॉन्ग चेन जो होती है, लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस में, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस जो होता है, सैलिवेरियस जो होता है उसमें लॉन्गेस्ट चेन देखने को मिलती है। कुछ इसके जो स्ट्रेन होते हैं उनमें कैप्सूल मिलता है जो बनता है हाई ल्यूरोनिक एसिड से। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के जो स्ट्रेन होते हैं, कुछ स्ट्रेन में क्या कैप्सूल मिलेगा, हाई ल्यूरोनिक एसिड से बना हुआ होता है। ग्रुप बी और ग्रुप डी जो होते हैं उनमें पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है। ग्रुप ए में तो हो रहा है किसका, ग्रुप ए में तो हाइल्यूरोनिक एसिड का कैप्सूल है, और ग्रुप बी और डी में किसका कैप्सूल होता है, पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर। कल्चर की यदि बात करें तो इसके लिए एनरिच मीडिया होता है ब्लड एगार। ब्लड एगार क्या है, इसके लिए एनरिच मीडिया होता है। सेलेक्टिव मीडिया होता है क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार। सेलेक्टिव मीडिया की बात करें तो वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार। क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है डज नॉट अलाउ स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई को क्या है, अलाउ नहीं करता है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार पे कौन ग्रो करेगा, ओनली स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रे करेगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस तो ग्रो करेगा लेकिन स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पे बीटा हेमोलाइसिस प्रोड्यूस होगी, और जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी कैसी होती है, पिन पॉइंट साइज कॉलोनी होती है, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार सेलेक्टिव मीडिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। नेक्स्ट एक होता है पीएनएफ इन ब्लड एगार। पीएनएफ इन ब्लड एगार यहाँ पे ओनली स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये मीडिया है पीएनएफ इन ब्लड एगार, इसमें कौन ग्रो करेगा, ओनली स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करता है, ठीक है। P4 पॉलीमिक्जिन बी सल्फेट, N4 नियोमाइसिन सल्फेट, और F4 होता है फ्यूसिडिक एसिड, ठीक है। P4 पॉलीमिक्जिन बी सल्फेट, N4 नियोमाइसिन सल्फेट, और F4 होता है फ्यूसिडिक एसिड, ठीक है। ये जो मीडियम है इसमें केवल कौन ग्रो करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होता है इसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए होता है पाइक्स मीडिया, ठीक है। तो कल्चर में हमने क्या कहा, एनरिच मीडिया होता है ब्लड एगार, सेलेक्टिव मीडिया होता है क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार जिसमें पिन पॉइंट साइज कॉलोनी होगी, बीटा हेमोलाइसिस देखने को मिलेगी, और क्रिस्टल वॉयलेट अलाउ नहीं करता है स्टेफाइलोकोकस को। स्ट्रेप्टोकोकस को तो अलाउ करेगा लेकिन स्टेफाइलोकोकस को अलाउ नहीं करता है। पीएनएफ इन ब्लड एगार में केवल स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करता है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है पाइक्स मीडिया। नेक्स्ट हम बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो बायोकेमिकल रिएक्शन में ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है बेसिट्रासिन सेंसिटिव होता है, PYR पॉजिटिव होता है, ये राइबोस शुगर को फर्मेंट नहीं करता है, और कैटेलेज नेगेटिव होता है। बेसिट्रासिन सेंसिटिव होगा, PYR पॉजिटिव होगा, कैटेलेज नेगेटिव होगा, और राइबोस शुगर को फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो गई, कल्चर हो गया, और मॉर्फोलॉजी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विरुलेंस की। विरुलेंस की यदि बात करें, विरुलेंस फैक्टर को हम याद करेंगे एक ट्रिक के द्वारा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस के विरुलेंस फैक्टर की यदि हम बात करें तो विरुलेंस फैक्टर की एक ट्रिक है स्मैश्ड। ट्रिक क्या है, स्मैश। स्मैश का मतलब होता है तोड़ना। इसमें S4 स्ट्रेप्टोलाइसिन, M4 एम प्रोटीन, A4 एंटी C5A पेप्टिडेज, S4 स्ट्रेप्टोकाइनेज, H4 हाइल्यूरोनिडेज, E4 एक्सोटॉक्सिन, और D4 डीएनेज, ठीक है। तो विरुलेंस फैक्टर को हम याद करेंगे स्मैश से। स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। S4 स्ट्रेप्टोलाइसिन, M4 एम प्रोटीन, A4 एंटी C5A पेप्टिडेज, S4 स्ट्रेप्टोकाइनेज, H4 हाइल्यूरोनिडेज, E4 एक्सोटॉक्सिन, और D4 डीएनेज।
इस तरह से हम विरुलेंस फैक्टर को इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम इनकी क्या डीप स्टडी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन की। स्ट्रेप्टोलाइसिन की यदि बात करें तो ये होते हैं 2 टाइप और ये प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए, सी एंड जी। स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्रुप ए, सी और जी जो होते हैं 3 ग्रुप ए, सी, जी प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन। ये 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। इनमें यदि हम देखो डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों को, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ऑक्सीजन देखें सबसे पहले, ऑक्सीजन लेवल होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ फॉर ऑक्सीजन लेवल, और एस होता है ऑक्सीजन स्टेबल, एस फॉर स्टेबल। ठीक है, ये एंटीजेनिक होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या होता है, एंटीजेनिक होता है। ये नॉट एंटीजेनिक होता है, एंटीजेनिक नहीं होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ये प्रोटीन नेचर होती है, इसकी पॉलीपेप्टाइड नेचर होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है साइटोटॉक्सिक होता है न्यूट्रोफिल के लिए, प्लेटलेट के लिए और कार्डियक टिश्यू के लिए। ये कार्डियोसाइडल होता है। प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल के लिए भी क्या होता है, साइटोटॉक्सिक होता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइडल होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है ऑक्सीजन लेवल है और हीट लेवल भी होता है, हीट लेवल भी होता है। ठीक है, ये एक्टिव होता है ओनली रिड्यूस स्टेट में। रिड्यूस स्टेट में ये क्या होता है, ये एक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें स्ट्रेप्टोलाइसिन एस की, ये क्या करता है, बीटा हेमोलाइसिस करता है ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड एगार प्लेट। ब्लड एगार की सरफेस पे बीटा हेमोलाइसिस करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ठीक है, सरफेस बीटा सरफेस पे क्या करेगा, ये बीटा हेमोलाइसिस करेगा। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है ओ, ये डेमोस्ट्रेट होता है ओनली डीप कॉलोनी कल्चर में, डीप कॉलोनी में डेमोस्ट्रेट होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जबकि एस जो होता है वो सरफेस पे क्या होता है, डेमोस्ट्रेट होता है। सरफेस पे डेमोस्ट्रेबल होता है एस और डीप कॉलोनी में डेमोस्ट्रेट होता है ओ। तो हमने क्या कहा, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है ऑक्सीजन लेवल होता है, ये ऑक्सीजन स्टेबल होता है, एंटीजेनिक होता है और नॉट एंटीजेनिक होता है। इसकी प्रोटीन नेचर होगी, इसकी पॉलीपेप्टाइड नेचर होगी। ये क्या साइटोटॉक्सिक होता है न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट और कार्डियक टिश्यू के लिए। ये ल्यूकोसाइडल होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये हीट लेवल होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एक्टिव होता है ओनली रिड्यूस स्टेट में। वो बीटा हेमोलाइसिस करेगा सरफेस ऑन द ब्लड एगार प्लेट की सरफेस पे। ये डेमोस्ट्रेट होता है डीप कॉलोनी में और वो डेमोस्ट्रेट होता है सरफेस कॉलोनी में। ठीक है, ये बात होगी स्ट्रेप्टोलाइसिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएसओ टाइटर की। एएसओ टाइटर क्या है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। ये जो होता है 200 इंटरनेशनल यूनिट से भी ज्यादा होता है। कहाँ, एक्यूट रूमेटिक फीवर में एएसओ टाइटर देखने को मिलता है। कहाँ, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के साथ एएसओ टाइटर रिलेटेड होता है। ये 200 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर डिजीज में। ठीक है, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करते हैं हम एक, जो पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। अब क्या करते हैं, लेटेक्स एग्लूटिनेशन करते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन में क्या होगा, लेटेक्स और स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन ओ आपस में रिएक्ट करते हैं, पैसिव एग्लूटिनेशन होगा। पैसिव एग्लूटिनेशन होगा तो क्या करेगा, एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेगा। ये होगा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। एएसओ जो टाइटर होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ये कम होता है पायोडर्मा और पीएसजीएन डिसऑर्डर में। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पायोडर्मा डिसऑर्डर में एएसओ टाइटर क्या है, कम होता है। ठीक है, ये बात होगी एएसओ टाइटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम प्रोटीन। एम प्रोटीन की यदि बात करें तो ये एंटीजेनिक होता है, एंटी फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब फैगोसाइटोसिस को ब्लॉक कर देगा। एडेरेंस का काम करता है, हीट और एसिड से स्टेबल होता है, बट ससेप्टेबल होता है ट्रिप्सिन के लिए। ट्रिप्सिन से तो ससेप्टेबल है, हीट और एसिड से स्टेबल है। सीरोलॉजिकल टाइपिंग में, ग्रिफिथ टाइपिंग में यूज होता है ये किसका, एम प्रोटीन का। इसके अलावा रूमेटिक फीवर जो होता है उसकी पैथोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल होता है एम प्रोटीन का। तो एम प्रोटीन एंटीजेनिक होगा, फैगोसाइटोसिस को ब्लॉक कर देगा, हीट और एसिड से स्टेबल होता है, एडेरेंस फैक्टर होता है, ग्रिफिथ टाइपिंग में यूज होता है और रूमेटिक फीवर की पैथोजेनेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा 2 प्रोटीन और होती हैं, टी प्रोटीन और आर प्रोटीन, जो नॉन पैथोजेनिक होती हैं। इनका विरुलेंस से कोई क्या है, रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन टू विरुलेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। जबकि एम प्रोटीन जो होता है उसका विरुलेंस से क्या है, रिलेशन होता है। ये सीरोटाइपिंग में इन्वॉल्व होती है टी और आर प्रोटीन। टी प्रोटीन जो होती है एसिड लेवल होती है और ट्रिप्सिन से क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है। ठीक है,
ये बात होगी एम प्रोटीन, टी और आर प्रोटीन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी C5a पेप्टिडेज। एंटी C5a जो पेप्टिडेज होता है ये प्रिवेंट करता है C5a मीडिएट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। C5a से मीडिएट जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंटी C5a पेप्टिडेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज की। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है इसी को हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन। ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, जो क्लॉट है उसे क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। ठीक है, ये प्रोटीन नेचर का होता है और एंटीजेनिक है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है और ये यूज होता है अर्ली मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। अर्ली जो एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह क्लॉट को क्या करता है, डिजोल्व करता है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, प्रोटीन नेचर होती है इसकी, और ये क्या होता है, एंटीजेनिक होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट हम बात करें हाइल्यूरोनिडेज। ये एंटीजेनिक नेचर है इसकी। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे करेगा, ये हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा टिश्यू में, इस तरह टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा, एंटीजेनिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्जोटॉक्सिन की। एक्जोटॉक्सिन को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्जोटॉक्सिन। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्जोटॉक्सिन या एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ठीक है, इसी का नाम है। ये प्रोड्यूस होता है लाइसोजेनिक स्ट्रेन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का जो लाइसोजेनिक स्ट्रेन होता है वो एक्जोटॉक्सिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। 3 इसकी फॉर्म होती हैं, ए, बी एंड सी। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्जोटॉक्सिन ए, बी एंड सी। इसमें ए और सी जो होती है कोड होती है बैक्टीरियोफेज से, और बी जो होती है वो क्या होती है, क्रोमोसोमल होती है। ठीक है, ये एक्जोटॉक्सिन जो होता है सुपर एंटीजन है। सुपर एंटीजन है तो क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन को, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को, और क्या करेगा, इलनेस कॉज करेगा। ठीक है, कौन कौन से इलनेस कॉज करता है, ये करता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्कारलेट फीवर करता है। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्जोटॉक्सिन कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्कारलेट फीवर। इसके अलावा ये क्या करता है, पायरोजेनिसिटी करता है, साइटोटॉक्सिसिटी करता है, और एंडोटॉक्सिन के लिए ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये टॉक्सिन जो होता है एंटीजेनिक होता है और ये न्यूट्रलाइज होता है किससे, एंटीबॉडी से। इसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिक टेस्ट के लिए और स्लज चार्ल्टन रिएक्शन के लिए। ठीक है, डिक टेस्ट और स्लज चार्ल्टन जो रिएक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या कहा, एक्जोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है लाइसोजेनिक स्ट्रेन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। 3 फॉर्म होती हैं, ए, बी, सी। ए और सी कोड होती हैं, किससे कोडेड है, बैक्टीरियोफेज से। बी क्रोमोसोमल होती है। ये जो एक्जोटॉक्सिन है सुपर एंटीजन होता है, कॉज है, सुपर एंटीजन होता है, कॉज करता है स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये एंटीजेनिक होता है। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिक टेस्ट और स्लज चार्ल्टन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डीएनएज एंजाइम की। डीएनएज जो होता है, डीएनएज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज या स्ट्रेप्टोडोर्नेज, तीनों एक ही नाम है। डीएनएज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज स्ट्रेप्टोडोर्नेज। 4 एंटीजेनिक फॉर्म होती हैं इसकी, ए, बी, सी एंड डी। जिसमें जो टाइप बी जो होता है मोस्ट एंटीजेनिक होता है मेन में क्या मोस्ट एंटीजेनिक फॉर्म होती है, टाइप बी। ये क्या करता है, डीएनए का डीपॉलीमराइजेशन करा देगा, उसका पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा। ठीक है, ये हाईली विस्कस डीएनए को लिक्विफाई करता है। हाईली जो विस्कस डीएनए उसको लिक्विफाई करता है डीएनए स्ट्रेप्टोडोर्नेज। ये जो विस्कस डीएनए होता है प्रेजेंट होता है पस में, और ये डेराइव किससे होता है विस्कस डीएनए, न्यूक्लियाई ऑफ नेक्रोटिक सेल। नेक्रोटिक सेल के न्यूक्लियस से डेराइव होता है, पस में प्रेजेंट होता है हाईली विस्कस डीएनए, उसको लिक्विफाई करता है डीएनए। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोडोर्नेज बी, एंटी स्ट्रेप्टोडोर्नेज बी या एंटी डीएनएज, ये मार्कर होता है पायोडर्मा और पीएसजीएन डिसऑर्डर के लिए। कौन, एंटी डीएनएज, एंटी स्ट्रेप्टोडोर्नेज बी। ये हो गई विरुलेंस फैक्टर की बात। तो इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।